किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास की है। किसान भाइयों, अगर आप लोग गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो आप लोग को गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर इन महत्वपूर्ण खादों को ज़रूर डालना है। इन खादों से किसान भाइयों गेहूं की फसल में एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लें देखने के लिए मिलेगी। साथ में किसान भाइयों गेहूं की फसल की ग्रोथ और कल्लों का फुटाव जो है ना आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में जो तना रहता है मजबूत तना आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे किसान भाइयों गेहूं की फसल तेज हवाओं के चलते गिरेगी नहीं। साथ में किसान भाइयों अगर आपकी गेहूं की फसल में ग्रोथ और उसमें फुटाव आपको कम देखने के लिए मिल रहा है तो ग्रोथ भी इससे अच्छी होने लगेगी। साथ में किसान भाइयों गेहूं की फसल में एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आपको मिल जाएगा। तो वह कौन सी खाद है किसान भाइयों और कितनी मात्रा में हमको गेहूं की फसल में डालना है, सारी जानकारी आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। किसान भाइयों आप लोग देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आप लोग के लिए विश्वसनीय जानकारी में लाता रहता हूं। तो किसान भाइयों अगर आपकी गेहूं की फसल 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास की है और आप लोग अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करने वाले हैं तो किसान भाइयों आप लोग को पहली सिंचाई पर इन महत्वपूर्ण खादों को अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर डालना है। किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में जो पहली सिंचाई करते हो 20 से लेकर के 25 दिन के बीच आप लोग को गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करनी है। और पहली सिंचाई पर आप लोग को ध्यान रखना है किसान भाइयों, आप लोग पहली सिंचाई करते हो तो खेत में आपको भर कर के पहली सिंचाई नहीं करनी है, आपको हल्की सिंचाई करनी है। अब किसान भाइयों हम लोग बात करें कि आप लोग जो पहली सिंचाई के बाद खाद डालते हो तो पहली सिंचाई के 3 से लेकर के 4 दिन बाद आपको गेहूं की फसल में खाद को डालना है। किसान भाइयों पहली खाद पर आपको यूरिया डालना है। यूरिया तो गेहूं की फसल में सभी किसान भाई डालते हैं। अब यूरिया के साथ किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में कौन कौन सी खाद को आपको डालना है। किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में प्रति एकड़ के लिए 40 से लेकर के 45 किलोग्राम यूरिया डालते हो, जिससे किसान भाइयों गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति जो है ना यूरिया के द्वारा की जाती है। किसान भाइयों यूरिया के अलावा आपको गेहूं की फसल में डालना है माइकोराइजा। माइकोराइजा किसान भाइयों पौधों के लिए मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो रहते हैं, जैसे कि किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जो रहते हैं मृदा से अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए किसान भाइयों गेहूं की फसल में आपको माइकोराइजा जरूर डालना है पहली सिंचाई पर यूरिया के साथ में, क्योंकि फसलों के उत्पादन के लिए किसान भाइयों आप लोग को माइकोराइजा जो है ना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। किसान भाइयों अगर हम गेहूं की फसल में माइकोराइजा डालने के फ़ायदों की अगर बात करें तो किसान भाइयों इससे कौन कौन से फ़ायदे हमको होने वाले होते हैं। किसान भाइयों माइकोराइजा एक लाभदायक मृदा कवक है जो कि किसान भाइयों पौधों की जड़ों से सीधा जाके जुड़ता है और उन्हें पोषक तत्व और पानी मृदा से प्रदान करवाने में मदद करता है, जिससे किसान भाइयों गेहूँ के पौधों की जड़ें जो है ना उनकी वृद्धि काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है और तना जो रहता है किसान भाइयों मोटा और मजबूत तना आपको देखने के लिए मिल जाता है। किसान भाइयों जो कि तेज हवाओं के चलते गेहूं की फसल को गिराने से बचाता है। किसान भाइयों अगर गेहूं की फसल का जो जड़ें रहती हैं जड़ों का विकास अच्छा होगा तो किसान भाइयों गेहूं के पौधों के लिए मृदा से जो पोषक तत्व रहते हैं तो जड़ों के द्वारा मृदा से पोषक तत्व ग्रहण करने में मदद करती हैं अगर जड़ों का विकास अच्छा रहता है।
किसान भाइयों, गेहूं की फसल में माइकोराइजा डालने से गेहूं की जो कल्लें रहती हैं, कल्लों का फुटाव जो है ना किसान भाइयों, एक पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाता है। और कल्लों की जो ग्रोथ रहती है किसान भाइयों, वो हमको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। साथ में किसान भाइयों, गेहूं के पौधों में हरापन हमको देखने के लिए मिल जाता है। माइकोराइजा डालने से किसान भाइयों, गेहूं के पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, माइकोराइजा से मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता जो रहती है 60 से लेकर के 80% तक बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अगर आप लोग गेहूं की फसल में पहली यूरिया के साथ माइकोराइजा डाल देते हो तो किसान भाइयों, आप लोग को अन्य रासायनिक खादों को इस्तेमाल करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, आप लोग को गेहूं की फसल में अगर अच्छा उत्पादन आप लोग चाहते हो और किसान भाइयों आप लोग चाहते हो कि गेहूं की फसल में कल्लों का जो फुटाव है ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिले, साथ में किसान भाइयों गेहूं की वृद्धि और ग्रोथ आपको अच्छी देखने के लिए मिले, तो किसान भाइयों आप लोग को पहली सिंचाई पर डालना है यूरिया के साथ माइकोराइजा, जिसमें किसान भाइयों आप लोग को 40 से लेकर के 45 किलोग्राम यूरिया ले लेना। अगर किसान भाइयों हम माइकोराइजा की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों प्रति एकड़ आपको 4 किलोग्राम माइकोराइजा ले लेना है। और किसान भाइयों आप लोग को गेहूं की फसल में यूरिया के साथ मिला करके समान रूप में आपको उसका छिड़काव कर देना है। फिर देखना किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल में इसका शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। किसान भाइयों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।